हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक कॉजेज ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम सभी जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि आज अगर हम हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वे डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो यही कारण है कि आज हमारे देश में अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो है पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। तो कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण आज भी अगर हम देखें तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो है पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण आज हमारे देश में उद्यमिता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि किसी भी देश की उद्यमिता के विकास पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो इसलिए आज हमें जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आज हमारे देश में जो भारतीय उद्यमी अपने हस्तकौशल, कला और अन्य शिल्पकारी जो हमें दक्षता है उसके लिए हमारे देश में विश्वविख्यात रहे, परंतु अभी भी कई कमियां हैं जिसके कारण आज हमारे देश में उद्यमिता का या एंटरप्रेन्योरशिप टोटली डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो कुछ कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में उद्यमिता के विकास में कई बाधक तत्व हैं। समय समय पर हमारे भारत देश की सरकार ने इन बैरियर्स को, ये बाधक तत्वों को दूर करने का प्रयास किया है ताकि हम बड़े स्तर पर उद्यमिता के विकास को कर पाएँ। आज अगर हम देखें तो हमारे देश में एंटरप्रेन्योर जो कि साहसी होता है, जो रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है। तो आज हमारे देश में मेक इन इंडिया भी इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें, और इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वे भी हमारे देश में को आर्थिक सक्षम बनाने के लिए उद्यमिता के विकास पर जोर दे रहे हैं और हमारे देश में उद्यमिता के लिए प्रयास हो रहे हैं। परंतु फिर भी अगर हम देखें तो कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण आज भी उद्यमिता का विकास नहीं हो पाया है। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ कारणों पर चर्चा करने जा रही हूँ, आप सभी देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ कारण इस तरह के होते हैं जिसके कारण आज उद्यमिता के विकास में हम पिछड़ गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लें तो ट्रेडिशनल सोसाइटी। बच्चों, आज जहाँ भी हम रहते हैं, आज हम भारत देश में रहते हैं, तो यहाँ पर आज भी हम ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोगों की सोच पहले की रही है। आज हम आधुनिक जीवन की अगर हम बात करें, आधुनिकता की बात करें तो कई लोग इस तरह के हैं जो आज भी परंपरागत रूढ़ियों से बंधे हुए हैं और विश्वास में जीते हैं। जहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली कई लोग जो होते हैं वो कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वे जिस पुराने धर्म पर कार्य कर रहे हैं उसी पर कार्य चालू रखते हैं। तो इस कारण भी जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो रिस्क उठाना उसको चाहिए वो उसको लेने से बचता है। और ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहने के कारण उसकी मानसिकता भी इसी तरह की हो गई है, तो वे इस कार्य को करने से संकोच करते हैं। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी भी अगर हम देखें तो एक बड़ा कारण है जो एंटरप्रेन्योर के बाधक बन के सामने आता है। सेकंड हम देखिए हेरिडिटरी जॉब्स, या हम कहें वंशानुगत कार्य, यानी कुछ उद्योग धंधे भारत में आज ऐसे हैं जिसमें कि व्यक्ति अपनी भावना इच्छा के अनुसार उनको नहीं चुनता है, बल्कि कई परिवार आज जिस उद्योग में लगे हुए हैं उन्हीं के बच्चे भी उस उद्योग में लग जाते हैं। तो इस कारण अगर हम देखें तो व्यक्ति अपनी उद्यमी क्षमता का विकास नहीं कर पाता है, कि वजह ज़रूरी नहीं है जो गुण उसके माता पिता के जो वैसे चल रहा उससे भी हो। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति कोई उद्यमी कुछ अलग करना चाहता है तो वह नहीं कर पाता है, उसकी प्रेरणा और इच्छा को वहीं समाप्त हो जाती है। तो इस कारण वह अपने हेरिडिटरी जॉब से कारण भी कई बार अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जो उसकी फीलिंग होती है, उसकी जो अडेप्शन जो गुण होते हैं उसको वो नहीं उभार पाता। तो ये भी इसका एक बड़ा कारण माना जाता है कि जो हमारे देश में उद्यमिता का विकास नहीं हो पाया है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चों, आज हम बात करें जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत सुविधा जिसे हम कहते हैं, जिनमें सड़क, बिजली, पानी, तो सब चीज़ें शामिल होती है। तो आज भी अगर हम देखें तो कई गाँवों में आज भी पर्याप्त सड़कें नहीं है, बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं है, पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है। तो इसके कारण भी आज एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी हद तक प्रभावित होती है।
और ऐसी जगह जहाँ पर इन सुविधाओं का अभाव होता है, कोई भी उद्यमी अपने उद्योग लगाने में संकोच करता है, या हम कहें कि वह अपने आप को उसमें असमर्थ मानता है। तो इसलिए भी अगर हम देखें तो पर्याप्त एंटरप्रेन्योरशिप को वहाँ बल नहीं मिल पाता है। इसी तरह से कल्चरल वैल्यू, आज बच्चों हम भारत में रहते हैं, तो भारत का जो अगर हम बेसिक देखें तो यह सादा जीवन उच्च विचार पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में आज भी अगर हम देखें तो भौतिक लाभ, निजी संपत्ति, आर्थिक परिवर्तन आदि पर महत्व दी जाने के कारण अगर हम देखें तो अनार्थिक संस्कृति उद्यमिता के विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। तो हम देखें तो कल्चरल वैल्यूज़ भी कई बार हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसके कारण एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाता है। इसी तरह से अगर आप देखिए लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, या हम कहें कि हमारे देश में उद्यमी या साहसी मनोवृत्ति का भी अभाव हो रहा है। यानी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक उद्यमी जो होता है उसको रिस्क बियरिंग करता है, वो जोखिम उठाता है, तो उसमें साहस का गुण होना चाहिए। जितने साहस जितना रिस्क वो लेगा उतना ही उसे लाभ होगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज का जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो साहसी होना चाहिए, लेकिन वो आज क्या हो रहा है, नौकरी के पीछे भाग रहा है। जो किसी प्रकार का उद्योग लगाने से बचने का प्रयास कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं क्यों रिस्क लूँ, क्यों ना मैं अपनी नौकरी करके लाभ कमा लूँ, या नौकरी करके वेतनभोगी कर्मचारी के अपने कार्य कर लूँ। तो वो उसकी जोखिम लेने क्षमता में, रुचि में कमी आ रही है, जो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने में बाधक सिद्ध होती जा रही है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी कैपिटल। देखिए बच्चों, भारत एक विकासशील देश है, तो आज यहाँ भी हम देखें तो पूंजी का पर्याप्त अभाव है, क्योंकि जब पूंजी आपके पास नहीं होगी तो आप किस प्रकार अपनी पूंजी के अभाव में कार्य करोगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि भारत में निरंतर मूल्य वृद्धि हो रही है और इस मूल्य वृद्धि के कारण व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो इसके कारण उसे अपने जीवन स्तर बनाए रखने में भी असमर्थता महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, जो आम आदमी किसी प्रकार के उद्योग स्थापित करने के बारे में नहीं सोच सकता है, लेकिन जो पूंजीपति वर्ग का अधिकता है, जिसमें पूंजी की अधिकता है, केवल वही तो लोग उद्यम लगाने का साहस कर पाते हैं। तो ये अपर्याप्त पूंजी की जो व्यवस्था अगर हम देखें, लैक ऑफ या हम कहें डेफिशिएंसी कैपिटल, ये भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण छोटे या मध्यम स्तर के व्यक्ति जो होते हैं, वर्ग के आय के व्यक्ति, जो किसी प्रकार का उद्योग लगाने में असमर्थता प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। देखिए बच्चों, आज भी अगर हम देखें तो इंडिया में जो है कई उत्पादक खर्चे जो वेस्टेज होते हैं उसको पैसा अधिक खर्च किया जाता है। इसी कारण लोग अपनी बचत जो होती है उसको अपनी बचत को उन कार्यों में लगा देते हैं, या अगर हम कहें यदि वो इस बचत को एंटरप्रेन्योरशिप या किसी प्रकार उद्यम में लगाएं तो उससे हमारा प्रॉफिट जो होगा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ट्रेडिशनली सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो अगर हम देखिए शादी ब्याह, जन्मोत्सव, मृत्यु भोज, धार्मिक अनुष्ठान जो छोटे मोटे इस तरह के कार्य जो पारिवारिक कार्य हैं, उनके लिए भी सरप्लस कुछ पैसा बचा के रखा जाता है। तो ये भी एक इसका अगर हम देखिए तो कारण हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ टेक्नो स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, टेक्नो स्ट्रक्चर का मतलब होता है तकनीकी ढांचे का अभाव, लैक ऑफ। तो आज कंपनियों और साझों की अगर बात करें तो उनमें भी आज भी पढ़े लिखे व्यक्ति भी प्रोफेशनल लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश में आज भी इनका कई प्रकार से अभाव है। ऐसी स्थिति में जो उद्यमी है बड़े स्तर के जोखिम उठाने से बचते हैं या संकोच करते हैं, तो इसके कारण भी एंटरप्रेन्योरशिप को पर्याप्त बल नहीं मिल पाता है। इसी तरह से अगर हम देखें सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, आज हम देखें तो कई उद्योग धंधों जो बड़े बड़े घराने जैसे रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, इन लोगों के हाथों में केंद्रित है। तो इसके कारण भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है जहाँ हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन हो रखा है, तो इसका असर छोटे उद्योगों पर पड़ता है और देश पर दिखा जो उद्योगों पर कुछ नहीं, उद्योगपतियों का आधिपत्य होने के कारण एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। इसी तरह से है इनसफिशिएंट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव। देखिए बच्चों, आज ये भारत में कई पिछड़े क्षेत्र जहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों के विकास के लिए आवंटित भूमि, शक्ति के साधन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके अभाव, उनके आदि के लिए सरकारी प्रेरणाओं का अभाव है। मतलब सरकार उनकी तरफ से कुछ प्रयास उदासीन है, तो इसके कारण भी आज भी पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमिता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। वो पिछड़े ही हैं
और उद्यमी वहाँ पर विनियोग करके उद्यम लगाना में रुचि नहीं रखते हैं, तो ये भी इससे कारण हो सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें ब्यूरोक्रेसी रेटैपिज्म भी किसी भी उद्यमी को जो हम देखिए प्रभावित करता है। तो भारत सरकार एक और वैसे उद्यमी को बहुत कम सुविधा प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी अगर हम देखें तो नौकरशाही और लालफिताशाही जो दोनों बुराइयाँ हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होती है। तो इसके कारण भी ये जो उद्यमी जो कार्य कर जाता है वो पनप नहीं पाता है और अपनी उद्यमिता का पर्याप्त उपयोग देश के लिए नहीं कर पाता। तो ये भी एक बड़ा हम देखेंगे कारण है जिसके कारण उद्यमिता का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों, लैक ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट मतलब आज जब भी उद्यमी कार्य करता है तो उसे कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए जब कार्य कर सके, क्योंकि किसी भी देश में उद्यमिता के ऊपर उसके आसपास के वातावरण का इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फेवरेबल इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलता है, अगर आपको विपरीत आपको इन्वायरमेंट मिलता है तो उद्यमिता को पर्याप्त विकास नहीं हो पाएगा, जो भी इसकी डेवलप ना होने का एक बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट है कंपटीशन विद बिग इंडस्ट्रीज। देखिए बच्चों, आज किसी भी देश की अगर बात करें तो वहाँ पर केवल आज एक ही इंडस्ट्री कार्य नहीं कर रही है, बल्कि कई अन्य तरह की इंडस्ट्रीज कार्य कर रही है जो प्रतिस्पर्धा भी जिसके साथ हमें रहना होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कई इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर हमारा कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अपनी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। लेकिन कंपटीशन में कोई छोटी संस्थाएं होती है, छोटे उद्यमी होते हैं, तो बड़े स्तर की प्रतिस्पर्धा से वे सामना करने से डरते हैं या पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक उद्यमिता के धीमे विकास का एक बाधक कारण माना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट इनोवेशन चेंज। जहाँ बच्चों हम बात करते हैं इनोवेशंस के जोड़कर शुभपीटर जो हमारे उधर अर्थशास्त्री उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जोड़कर इसकी विचारधारा को माना है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो नवाचार प्रेरित होती है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो कई उद्यमी इस तरह के होते हैं, वो किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होना चाहते, वे अपने पुराने परंपरागत विश्वास करते हैं और जो परिवर्तन होता है, जो इनोवेशन के अकॉर्डिंग हमें करना है, उसका विरोध करते हैं। तो इसके कारण भी अगर हम देखें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो बच्चों, इस तरह से अगर हमने देखा कि कुछ कारक है या पॉइंट्स है जिसके कारण आज हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में भारत पिछड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आज हमारी भारत सरकार ये पर्याप्त प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से हम अपने उद्यमी को विकसित कर पाएँ, अपने जो उद्यमी उसको साहस जुटा पाएँ या हम उसको जोखिम लेने के लिए तैयार कर पाएँ, ताकि हमारे देश में उद्यमिता का पर्याप्त विकास हो पाए। और बच्चों, ये बात सत्य है बिल्कुल कि जब तक हम अपने एंटरप्रेन्योर को अच्छे से डेवलप नहीं करेंगे, उद्यमिता को के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने जो उद्यमिता के जो विकास है, जो आवश्यकता है, जो होना चाहिए उद्यमी विकास, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में आपसे इतना ही कहूँगी। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।